एक सांसद पिछली बार लोकसभा तक जीत कर गया था, 5 रुपये भी मोरखेड़ी में आए हो तो कोई नहीं बता दे 5 रुपये आए। आज तक मोरखेड़ी गांव में आया हो, सुख का पूछना, सुख में दुख में, और हुड्डा परिवार आपके सुख में भी दुख में भी 24 घंटे आपके साथ में खड़े रहे हैं। बिट्टू हुड्डा जी को ठीरो तक भरे हुए हैं, कोई हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर तक कराना, इलाज कराना, कोई भी चीज है, बिट्टू हुड्डा तो कोई बात बच ज्यादा नहीं कह दे बातें 15 तक मिल लो जाकर हुड्डा साहब से मिल लो, बदली का काम है किसी भी प्रकार। 24 घंटे हुड्डा परिवार पूरे समस्त हमारे गांव मोरखेड़ी की हमेशा मदद करता है। और जब हुड्डा राज था 25 से 30 घर हमारे गरीब आदमियों के घर आए थे, मकान बनवाए थे। इस राज में एक भी मकान, एक भी लैट्रिन, कोई पैसा मोरखेड़ी गांव में नहीं आया। जो आप आदेश करेंगे मोरखेड़ी गांव आपने उसने बढ़ चढ़ का हिस्सा लेकर आपने जता के भेजेगा भारी बहुमत से। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सुनो भाई एक बात और, सबसे बड़ी बात, हुड्डा राज आओगा इसमें कोई शक नहीं है। हुड्डा राज आ जाएगा, कोठी पे रोहतक जाना है, दिल्ली जाना है, किसी ने की जरूरत नहीं है, जाके सीधा जाके मिलेगा, काम होगा आपके बड़का का। दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत आदरणीय चक्रवर्ती शर्मा जी, आपको बोलना था लेकिन समय का दान दिया। हमारे दोनों नेताओं को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई जीता हुड्डा जी, भाई पूर्व चेयरमैन जिला परिषद राजेश जी, हमारे गांव के सरपंच साहब, सरपंच साहिबान और पिता तुल्य, मैं गांव का किसी का भी नाम नहीं ले रहा, पूरा गांव क्योंकि मेरे लिए एक समान है। सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहां तक आवाज़ जा रही माताएं बहनें, जब भी कभी चुनाव होता है, किसी जनप्रतिनिधि को तोल के फैसला करना होता है, तो 2 ही पैमानों पे किसी जनप्रतिनिधि को आप तोल सकते हो, उसका काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से अवसर दिया था, तो हमारी सरकार थी उस समय, रोहतक को आगे लेके जाने के लिए रोहतक देश के विकास के नक्शे पे आए। कहीं बाईपास आए, कहीं IMT आए, कहीं शिक्षा के संस्थान आए, कहीं 4 लेन 6 लेन हाईवे बने, रोहतक का नक्शा बने। मेरे काम भी आपको याद होंगे और बचपन से लेके आज तक मेरा आचरण भी आपके सामने है। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर आपकी आत्मा ये गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूँ, तो मुझे अपना आशीर्वाद देना, मैं आपसे यही आग्रह। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद को खाली नहीं जाने देंगे। आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंचकर आपके मैं खोए हुए मान सम्मान को ऊपर उठाने का मैं दिल्ली में काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से अपने इलाके के रुके हुए विकास को, तो 10 साल से रोहतक विकास की पटरी से उतर गया, आपने देखा खट्टर सरकार में, तो रोहतक दोबारा विकास की पटरी पे अपने रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। दिल्ली जाके संविधान की रक्षा करने का मैं काम करूंगा, जो बाबा साहब के संविधान पे ये आज सरकार, तो आज बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए। और आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का काम नहीं करेगा, आपका आशीर्वाद हरियाणा में आपकी अगली सरकार बनाने का काम करेगा। क्योंकि आज ये बीजेपी की सरकार एक ऐसी सरकार साबित हुई, इस सरकार में हर आदमी परेशान हो गया 10 साल में। इस सरकार में केवल झूठे वायदे आए, लेकिन जमीन पे कुछ काम नहीं किया। इस सरकार में इश्तिहार बड़े बड़े आए, लेकिन सारा पैसा इश्तिहारों में खर्च दिया, लेकिन काम नहीं किया। आपने देखा आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, पढ़े लिखे बच्चे, रोजगार मिला नहीं, नशे में बढ़ोतरी हो गई हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई की मार हर घर पे, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी सरकार में, मकान की स्कीम बंद कर दी, बाकी सारी स्कीम बंद कर दी गरीब आदमी की। आपने देखा ऐसी सरकार साबित हुई जिसमें किसान पे अत्याचार हुआ, हमारी बेटियों पे अत्याचार हुआ,
कर्मचारियों पे अत्याचार हुआ और एक अहंकारी सरकार, इतना अहंकार बढ़ गया कि सरकार कह रही है कि बाबा साहब के संविधान को तोड़ेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं, मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ बाबा साहब के संविधान के तो आप नजदीक भी नहीं पहुंचोगे, कुछ टूटेगा तो बीजेपी का घमंड टूटेगा मित्र। और तो भाई ये हमारी लड़ाई है, हरियाणा में बदलाव होगा। पूरे हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी की ये सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और ये राज लाना जरूरी है अपने इलाके में, ताकि हमारा इलाका दोबारा से अपने इलाके के अधूरे विकास कार्य हो सके और ताकि अपने लोगों के काम हो। रोहतक आगे जाए, आने वाले समय में रोहतक गुड़गांव नोएडा के बराबर पहुंचे, हमारी अगली जनरेशन को हम अच्छा भविष्य देके जा सके। वो तभी संभव है जब ये राज वापिस आए। आज हालात बन गए हरियाणा में, सारा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। अपना घर अपने को मजबूत रखना है। मैं छत्तीस बिरादरी को कहना चाहता हूँ, भाई छत्तीस बिरादरी का साथ और आशीर्वाद मांगते हुए कि भाई आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो मौका है राज दोबारा लाने का अपने घर में, ये मौका चुकोगे तो नहीं, एक बार हाथ उठा करके सारे बताइए मौका। और सरकार बनते ही तो मामा जी है कि नाना जी है, पता नहीं। ये तो ढूंढना पड़ेगा। वो मामा है कि नाना भी उसके है, वो देखना पड़ेगा। मगर ये बात ठीक है, वो पीढ़ी मिलानी पड़ेगी। लेकिन भाई ये मान सम्मान बांट नहीं सकते भाई। तो मैं भाई आप सबका धन्यवाद करते हुए, भाई आप बताओ गांव, भाई ये इलेक्शन भाई आप पूरा गांव छत्तीस बिरादरी आप संभालोगे तो हम निश्चिंत होकर अगले गांव में जाएं कि इलेक्शन आप खुद संभाल लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई ये छत्तीस बिरादरी का जो मान सम्मान है, ये विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। कोई भी बात होगी सदा आपके लिए हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत